अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद, शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग और मेरा पता है मेन कायदाबाद रफ़ीक शॉपिंग सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, लांडी, कराची। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है ओप्पो का F11। ये बहुत फेमस फॉल्ट है, तो काफ़ी मैंने इसके ऊपर मेहनत करी, ट्रेसिंग करी, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं कि ये फॉल्ट कहाँ से आता है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक दफ़ा आपको मैं ये चीज़ दिखाऊं, चार्जिंग पे क्या एरर दे रहा है। चार्जिंग के फॉल्ट पर आए हैं। एम्पेयर आप दिखाएं, केबल अड़ रही है, केबल फंस, हाँ ये देखें, USB केबल लगाते हैं, 0.6 के करीब इसने एम्पेयर लिया। चार्जिंग का लोगो, इसको थोड़ा सा करीब करके दिखाना है, एरर हमने देखना है। ये दिखाएं, टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर एरर, उसके बाद वोल्टेज एरर, दो एरर शो कर रहा है। पहले इसने टेम्परेचर एरर शो किया, फिर उसके बाद इसने वोल्टेज एरर शो किया और एम्पेयर भी हमारा इस पे 0 हो गया। पहले टेम्परेचर एरर, फिर उसके बाद वोल्टेज एरर। तो एक दफा मैं यही चीज आपको डीसी सप्लाई में भी चेक करवाता हूँ। ये डीसी सप्लाई दिखाएं, इसको डीसी सप्लाई पर लगाते हैं, 5 वोल्ट पर सेट करते हैं और अभी मैं USB केबल लगाता हूँ, 0.9 एम्पेयर, फिर एम्पेयर डाउन हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये जो एरर आएगा ना वो दिखाना। ये भी दिख रहा है, मैं इसको नजदीक कर लेता हूँ। ये देखें, दिखाए टेम्परेचर एरर, अब वोल्टेज एरर, दो एरर हो गया और एम्पेयर भी वहां पर 0 हो गया। तो डायग्राम में देखें, ये सेम इसका डायग्राम है, लेकिन इस मॉडल में और इस मॉडल में थोड़ा बहुत फर्क है। ये भी ओप्पो F11 ही, ये देखें ओप्पो F11, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी इसमें बैट ऑन और ये ID, नीचे वाली जो ID है, ऊपर वाला बैट ऑन यानी थर्मल की सप्लाई है। तो हमारे इस मोबाइल फोन में जो हमारे हाथ में जो सेट है, वहां पे दिखाएं, कैमरे में दिखाएं, इस मोबाइल फोन में ये वाली सप्लाई थर्मल है और ये वाली सप्लाई जो है ये हमारी ID है। सीधे हाथ वाली ID है और उल्टे हाथ वाली हमारी थर्मल है। तो एक दफ़ा मैं आपको इसकी GR दिखाता हूँ। पहले मीटर में GR मोड पे चेक कर लेते हैं, मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं। मीटर को डायोड मोड पे सेट किया, डायोड मोड पे सेट करने के बाद मीटर की प्लस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड पर रख देते हैं। ये मैंने ग्राउंड पर रख दिया और मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको हम बैटरी कनेक्टर पर रखते हैं। तो यहाँ पर यह ID लाइन है, इसमें कोई GR शो नहीं कर रहा है और ये थर्मल सप्लाई है। सॉरी, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखें, ये ID लाइन है। अब दिखाएं मीटर पे, यहाँ पर कोई GR शो नहीं कर रहा है। अब दिखाएं, ये हमारी थर्मल सप्लाई है और यहाँ पर 1440 के करीब ये GR शो कर रहा है, 1440। अब इस पर एक दफ़ा हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। वोल्टेज लगाता हूँ, USB केबल लगाते हैं, मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करते हैं और USB केबल मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ID पे चेक करते हैं कितना वोल्टेज है। दिखाएं, ID पर है 1.3 के करीब और थर्मल पर दिखाएं। एक मिनट, USB केबल निकाल के वापस लगाता हूँ। अब दिखाएं, थर्मल पर कोई वोल्टेज शो नहीं करा रहा है। थर्मल पर किसी भी किस्म का कोई वोल्टेज नहीं है। अब आ गया, अब शो करवा रहा है। अब दिखाएं, 1.1 शो करा रहा है, 1.0। और आगे बढ़ते हैं, चलें। सबसे पहले हम इसकी ID की सप्लाई को क्लियर करते हैं। ये जो ID की सप्लाई है, इसमें जो GR नहीं आ रहा है, कहाँ से सप्लाई टूटी है, इसको पहले मीटर को वापस डायोड मोड पे सेट किया। मीटर को डायोड मोड पे सेट किया, मीटर की प्लस वाली तार को हमने ग्राउंड पर रखा। अच्छा, जब मीटर की तरफ करेंगे ना तो कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेना, क्योंकि उसमें सही नजर नहीं आता है। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखा और माइनस वाली तार को हमने यहाँ रखा। देखिए, कोई रीडिंग शो नहीं करा रहा। अब आ जाते हैं हम बोर्नियो पर आ जाए। अब इसको तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, हम बिटमैप को फॉलो करेंगे। बिटमैप हमें क्या दिखाता है,
सबसे पहले आईडी सप्लाई को हम लोग ने क्लियर करना है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाली पिन इसके आईडी सप्लाई है। अब इस आईडी सप्लाई के मुताबिक ये इतनी सारी जगहों पर ये सप्लाई जा रही है, एक, ये दो। अब यहाँ पे बोर्ड में दिखाएं, कैमरे में दिखाएं ज़रा। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट जो है ना मिस हुए हैं, और मुझसे पहले किसी ने कोशिश करी, इस पे काम भी किया है, और पावर आईसी भी बताया गया है कि इस पे चेन तब्दील हो चुकी है, पावर आईसी भी। और यहाँ पर देखें, इस जगह पर एक कंपोनेंट भी डैमेज है और विद एक प्रिंट भी निकाल दिया गया है। खैर, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम आईडी को फोकस करते हैं। अब यह आईडी को हम जरा यहाँ पर इस कंपोनेंट पे देखते हैं, और यहाँ पर इधर तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, यहाँ तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो पीछे देखते हैं, पीछे सप्लाई कहाँ से आ रही है। बिट मैप को फॉलो करते हैं, इसको तो, क्रॉस पर आ रहा है ना, कैमरे को थोड़ा सा ऐसे सीधा रखें, ऐसे, हाँ। तो इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पर आ रही है सप्लाई, तो मैं एक दफ़ा यहाँ पर आ जाता हूँ, दिखाएं वहाँ पर, यहाँ पर सप्लाई आ रही है, यानी सप्लाई के कौन सी जगह बताई थी, यहाँ पर भी जीआर शो नहीं कर रहा है, इधर भी जीआर शो नहीं कर रहा है। हाँ, पहले यहाँ पर दिखाएं, अब मीटर पे दिखाएं, अब मीटर पर यहाँ पर जीआर शो नहीं कर रहा है। इस वाले पिन पर दिखाएं, यहाँ पर भी जीआर शो नहीं कर रहा है। और बिड मैप पर दिखाएं ज़रा, बिड मैप पर तो ये सप्लाई एंड हो गई है, बिड मैप पर ये सप्लाई यहाँ आकर एंड हो गई, लेकिन ये वाला जो रेसिस्टर है, ये हमारा R2 है, ये वाला, इसका एक साइड ग्राउंड है। एक दफ़ा वहाँ पर देखते हैं, मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखते हैं और माइनस वाली तार को यहाँ रखते हैं। दिखाएं, मीटर की रीडिंग 00 शो कर रहा है, ठीक है, ये R2 हो गया। तो यकीनन ये R1 होगा, या तो फिर 1K का कोई रेसिस्टर होगा। और इसके इस साइड पे ज़रा देखें, GR है, दिखाएं ज़रा, इस तरफ भी कोई GR नहीं है, इस तरफ भी GR नहीं है। तो अभी हम इस सप्लाई को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊपर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, और इसके अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरफ 1.8 भी लिखा हुआ है, यानी ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो एक दफ़ा यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर GR आ रही है 313, और इस रेसिस्टर के दूसरी साइड पर चेक करें, यहाँ पर GR नहीं आ रही है। अच्छा जी, चलें वापस आते बिट मैप की तरफ। अब ये सप्लाई यहाँ पर GR नहीं आ रही है, इसको हम ज़रा देखते हैं कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे कनेक्ट है। दो तरफ बता रही है, एक यहाँ पे TP में आ रही है, और दूसरी यहाँ पर ये बेट ID ADC लिखा हुआ है, इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, CPU में जा रही है, CPU में। तो एक दफ़ा ये जो TP जो इन्होंने शो करवाया है, TP की तरफ हम ज़रा चले जाते हैं। ये TP, इस TP में 1 2 3 4 चौथे नंबर वाला जी, इस चौथे नंबर वाले पर आ जाते हैं। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखते हैं, और माइनस वाली तार को हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर GR शो करवा रहा है 531, यहाँ पर GR शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सप्लाई रास्ते में कहीं पर डिस्कनेक्ट हो, और यहाँ पर GR शो नहीं हो रहा है इस जगह पर। दोबारा से दिखाएं, दिखाएं, अब दिखाएं, यहाँ पर दोनों हाथ से कैमरे को पकड़े, फिर आपका जो है ना सही फोकस होगा। अब यहाँ पर GR शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, बिड मैप में दिखाएं ज़रा, बिड मैप पर दिखाएं, तो इस TP में GR शो हो रहा है, लेकिन इस रेसिस्टर पे GR शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से एक जंपर उठाकर वहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर यहाँ पे जंपर लगा देते हैं, और फिर आगे दिखाते हैं क्या होता है। देना जंपर वायर का है, जंपर वायर देखना ज़रा, नहीं, दूसरी वाली जंपर वायर, हाँ ये भी सही नहीं है, ये वाला सही है।
एक जंपर लगा लेते हैं। कैमरे को ऐसे रखें कि एलसीडी पूरी आए, एलसीडी पूरी आए। हाँ, एलसीडी पूरी आनी चाहिए। एक जंपर मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया। अच्छा, पहले इसके साथ लाकर मैंने ये दूसरा जंपर भी ले आया। जंपर वायर को थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। और इस जंपर को हम लोग इस जगह पे कनेक्ट कर लेते हैं। इस जगह पर मैंने कनेक्ट कर लिया, जैसा कि वहां पर दिखाया गया था। एक जंपर यहाँ लगा हुआ है और दूसरा जंपर हमारा यहाँ पर लग गया। तो अब इस जगह पर देखते हैं कि पहले यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं करवा रहा था। मीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं। मीटर हमारा डायोड मोड पर है। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे। ये प्लस वाली तार, ओ जंपर सही लगानी है, सॉरी। अच्छा, वो यहीं पर ही पता लग गया कि जंपर सही लगा नहीं है, वरना हम परेशान हो रहे होते हैं। ये जंपर लग गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या जी आ रहा है। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की माइनस वाली तार को यहाँ पर रखते हैं। देखिए इधर जी आर आ गई है। वही जी आर जो नीचे टीपी में था वो इस तरफ आ गई है और इस तरफ को भी जी आर आ गई है। दिखाएं ज़रा, 2.4 यहाँ जी आर आ गई है। तो मतलब यहाँ पे इधर दिखाएं ज़रा बिट मैप पर, जब मैंने यहाँ रखा था तो 2.4 जी आर आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये सप्लाई बैटरी कनेक्टर पे जा रही है। जी हाँ, ये बैटरी कनेक्टर पर ही जा रही है। तो अब एक दफ़ा बैटरी कनेक्टर पे इस जगह पे चेक करते हैं, जी आर आ गई है। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे। मीटर की माइनस वाली तार को बैटरी कनेक्टर पर रखेंगे। जी आर आ गई जी, 2.4 यहाँ पर जी आर आ चुकी है। तो यहाँ पर एक दफ़ा हम वोल्टेज भी चेक करें। वोल्टेज तो खैर पहले भी आ रहे थे, अब भी देखते हैं कि वोल्टेज में क्या बिहेवियर आया है। वोल्टेज इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं वोल्टेज पर, और मीटर की एक तार को हम ग्राउंड कर देते हैं और दूसरी तार को वोल्टेज चेक करते हैं। दिखाएं ज़रा, 1.2 वोल्टेज आ चुके हैं। पहले भी इतने थे, 1.2 आ रहा है जा रहा है। और यहाँ तो कोई वोल्टेज, यहाँ पर 1.0 पहले जैसे ही दिखाएं। चलें अब देखते हैं इसकी बिहेवियर में क्या तब्दीली आती है। इसको बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद दिखाएं, मैक्सिमम एम्पेयर पर गया, उसके बाद 0.6 हुआ। इसके ऊपर एलसीडी पर रखे, देखें कोई एरर देता है नहीं देता है। हाँ दिखाएं, टेम्परेचर एरर तो पहले भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद वोल्टेज एरर शो कर रहा था, वही वोल्टेज एरर भी आ गया। आईडी लाइन की जीआर तो इसको मिल चुकी है, लेकिन एरर अपनी जगह पर ही है। तो आगे चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम है आगे। अब इसकी थर्मल सप्लाई पे हम लोग ने काम करना होगा। थर्मल सप्लाई, अब थर्मल सप्लाई में क्या है, अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट जो है मिस हुए में मैं आपको एक दफा दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे कि ये वाला प्रिंट डैमेज हुआ है ना, ये वाला, ये देखिए प्रिंट भी डैमेज है, और यहाँ पर हाँ, और वहाँ पर यहाँ पे एक कंपोनेंट रिमूव हुआ है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पर मिस हुए में। तो एक दफ़ा मैं आपको
इस वाली सप्लाई पर आ जाए, पिन नंबर 11 थर्मल वाली सप्लाई। थर्मल वाली सप्लाई पिन नंबर 11 पर आ गए। सबसे पहले थर्मल के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? एक ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है, एक ये कंपोनेंट जिम्मेदार है, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। टोटल कितने? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंपोनेंट जिम्मेदार है। तो 5 कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग इस वाले कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं और उसके अलावा इस कंपोनेंट को भी इग्नोर कर देते हैं। ये 2 कंपोनेंट को इग्नोर करते हैं, 3 को ले लेते हैं, 1 2 और 3। अब यहाँ पर दिखाएं वो 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट में एक ये वाला भी मिस है, ये कंपोनेंट भी मिस है। इसको तो मैंने कहा था कि इसको, इस वाले को इग्नोर करेंगे, एक इसको फोकस करना है, इसको इग्नोर करना है, एक इसको फोकस करना है और एक इसको फोकस करना है। अब ये 3 कंपोनेंट क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखें, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। R2 जो है इस मोबाइल फ़ोन में 2 इस्तेमाल हुआ है, एक सर्किट में और एक बैटरी में लगा हुआ है। एक R2 सर्किट में है और दूसरा बैटरी में लगा हुआ है। R1 हमारा ये लगा हुआ है और ये हमारा 1K का रेसिस्टर है। तो एक दफ़ा इसके स्कीमेटिक पर आते हैं, दिखाएं ज़रा, इधर लेकर आए। देखिए इसके यहाँ पर स्कीमेटिक नहीं है, Oppo F11 है लेकिन इसमें स्कीमेटिक नहीं है। तो अभी मैं आपको स्कीमेटिक ओप्पो के किसी दूसरे मोबाइल पर रख के समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है ना Oppo F7 Youth। LCD बंद हो रही है, थोड़ा सा उसको बंद करना थोड़ी देर के लिए। अगर बिजली चली गई तो पॉज कर देना आप। Oppo F7 Youth पर आ जाते हैं। ये Oppo F7 Youth है, Oppo F7 Youth, और इसमें वही MT6358W IC लगी हुई है। और इसकी जो बैटरी कनेक्टर है, इसमें ऊपर वाली ID है, ऊपर और नीचे दोनों ID है, उल्टे हाथ वाली और सीधे हाथ वाली, जिसमें 2 और 7 लिखा हुआ है, ये हमारा थर्मल है। बाकी 3 ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ID है। और ये हमारा 1 और 8 जो है ये हमारा विबेट है और ये वाला हमारा ग्राउंड है। और पावर IC लगी हुई इसमें 6358W। अगर हम इसके पावर IC की अगर हम बात करें तो पावर IC को फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैं आपको समझाता हूँ। एक दफा व्हाइट बोर्ड मेरा मार्कर ये रहा। देखें Oppo F7 Youth, Oppo F7 Youth है और इसमें जो मेन पावर IC लगी हुई वो है MT6358W, ये वाली पावर IC लगी हुई है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई सेट आ जाए, टेम्परेचर से रिलेटिव कोई सा भी सेट हो, तो आपने पावर की सीक्वेंस को फॉलो करना है कि इसमें पावर कौन सी लगी हुई है। MT63 57 है, 58 है, जो भी है उसके हिसाब से आपने काम करना होगा। अब मेरा जो मोबाइल है Oppo F11, इसके अंदर MT6358W लगी हुई थी, तो मैंने एक मॉडल चॉइस किया Oppo F7 Youth MT6358W। इसका बोर्नियो के अंदर स्कीमेटिक भी है, बिटमैप भी है। तो आप लोग बोर्नियो ओपन करते रहें और वीडियो भी साथ में देखते रहे, आपको समझ में आता रहेगा। देखें इसके अंदर पावर IC में आपने 2 पिनों को फॉलो करना है। एक हो गया M9, पिन नंबर M9, और एक हो गया पिन नंबर L12। अगर हम M9 की बात करें, अंदर की तरफ लिखा VSYS-LDO1 VBIF 28 का मतलब वो 2.8 वोल्टेज। पिन नंबर M9, यहां से 2.8 वोल्टेज आउट हो रहा है जो कि बैटरी कनेक्टर की तरफ जा रहा है। और इसी तरह सीरीज में एक कंपोनेंट लगा हुआ है 16K, लोकेशन कोड R2809। आप बोर्नियो ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें नजर आएंगी। 16K का रेसिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। फिर इसी सप्लाई में आगे जाते हैं। जो मैंने आपको 3 रेसिस्टर मैंने आपको बताया था फॉलो करेंगे, उनमें से एक रेसिस्टर ये है जो कि पैरेलल में लगा हुआ था। ये इसकी वैल्यू है 24K, लोकेशन कोड R2803। आप बोर्नियो पे सर्च करते रहें। उसके अलावा फिर एक रेसिस्टर और लगा है जो कि मैंने आपको बताया था 1K का रेसिस्टर है। इसकी लोकेशन कोड है R2826। अब कुछ मोबाइल फोन ऐसे होते हैं कि उसमें R1 बोर्ड में होता है, R2 बैटरी में होता है, BMS सर्किट के अंदर। बाज मोबाइल फोन में सब बोर्ड पर लगा हुआ होता है, बाज मोबाइल फोन में कहीं और लगा हुआ होता है। अच्छा, कुछ मोबाइल फोन ऐसे होते हैं कि उसमें R1 तो एक ही होता है लेकिन R2 2 होते हैं। एक R2 बोर्ड में लगा हुआ होगा और एक R2 हमारे बैटरी के BMS सर्किट में लगा हुआ होगा। तो इस मोबाइल फोन में भी कुछ इसी तरीके से है कि R1 इसका एक है, R2 इसके 2 है। एक R2 बोर्ड में लगा हुआ है और दूसरा R2 इसका बैटरी के BMS सर्किट में लगा हुआ है। दोनों की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, वहां पर मैंने डायग्राम से देखकर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप बोर्नियो चला रहे होंगे तो आप लोग को नजर आ जाएगा, आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं।
यहां से 2.8 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर की तरफ जा रही है पिन नंबर M9 से, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिवाइडर मैंने यहाँ पर बना लिया है R1, ये इसका R1 हो गया और ये इसका R2 हो गया। R1 16 के जो कि ये लगा हुआ है, R2 24 के जो कि ये लगा हुआ है। इसका जो Vin है 2.8 वोल्टेज है, और इसका अगर VD देखेंगे तो 1.6 वोल्टेज बनेगा, 1.6 वोल्टेज बनेगा। अगर आपके पास इन दोनों रेसिस्टर में कोई वैल्यू में कोई कमी पेशी, एक ऊपर या एक नीचे हो जाएगा तो वोल्टेज में भी इसमें फर्क आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 16K की जगह यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 15K, यहाँ पर मैंने R1 पर लगा दिया 15K का रेसिस्टर लगा दूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसके VD वोल्टेज बनेंगे 1.7 वोल्ट। अब ये हमारा ये जो Vin है इसे हम कहेंगे Vin। ये Vin जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया पिन नंबर M9 के साथ कनेक्ट है, पावर IC के पिन नंबर M9 के साथ। दूसरा मार्कर देना भाई, ये थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है, कोई सा भी दे दो। हाँ, ये हमारी पावर IC है और ये हमारा पिन नंबर हो गया M9, जो कि यहाँ से वोल्टेज आगे बैटरी की तरफ जा रही है। और फिर एक और पिन हम लोग ले लेते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, पिन नंबर L12, ये सप्लाई इसके साथ कनेक्ट है। ये वोल्टेज फराहम करने वाली है, 2.8 वोल्टेज आउट करती है और ये सेंस करती है। अगर हम इसके डिवाइडर अभी मौजूदा वक्त के अंदर इसमें 1.6 वोल्टेज बनेगा जब मैं ये वाला रेसिस्टर और ये वाला रेसिस्टर जब मैं इस पे लगा दूंगा। फिर बैटरी के अंदर भी अपना एक रेसिस्टर लगा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया, बैटरी में NTC रेसिस्टर जो बैटरी के BMS सर्किट में लगा हुआ होगा, NTC, ये रेसिस्टर बैटरी के BMS सर्किट में लगेगा। जब बैटरी हमारी कनेक्ट हो जाएगी तो इसका बिहेवियर और चेंज हो जाएगा। जब R2 इजाफी हो जाएगा तो बिहेवियर मजीद और तब्दीली आ जाएगी इस वोल्टेज के अंदर। तो इसको हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। अच्छा, ये वोल्टेज देने वाली है और ये वोल्टेज को सेंस करने वाली सप्लाई है, ये वोल्टेज को सेंस करती है। विदाउट बैटरी पे यहाँ पर 1.6 वोल्टेज मिलेगा, 1.6 वोल्टेज। और जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज मजीद और चेंजिंग हो जाएगी। वो फिर हम वोल्टेज बनाएंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या वोल्टेज आता है। हो सकता है 0.5 वोल्टेज हो या हो सकता है 0.6 वोल्टेज हो। तो यहाँ तक हमने इसको कंट्रोल पर लेकर आना है, 0.5 या 0.6 तक। तो एक दफ़ा यही डायग्राम मैं आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करते हैं। दिखाएं, ये हमारा जिस भाई के पास अगर नहीं होगा, ये देखें बैट ऑन, ये देखें बैट ऑन पिन नंबर L12। तो वहां पर दिखाए जरा पिन, वहां पर बोर्ड में दिखाए L12 बोर्ड में जी। अब इधर आ जाए, दूसरी सप्लाई क्या बताया था, M9। अब M9 सप्लाई को हम तलाश करते हैं। M9 कहाँ है, M9 यहाँ पर हम M9 लिख देते हैं, सर्च पर जाते हैं M9। अच्छा, LM9 आ गया, M9। इसको मिनिमाइज करते हैं, M9 ये कहीं और चला गया और ये आ गया, ये आ गया पिन नंबर M9, ये रहा, ये जो मैं अभी आपको दिखाने लगा था, पिन नंबर M9। देखिए अंदर की तरफ लिखा है VSYS LDO1 VBIF 28। ये वाला लफ्ज़ जरा वहाँ पर दिखाएं, वो जो मैंने IC के अंदर लगाया हुआ है जी। अब आ जाए, पिन नंबर M9 भी देख लिया। अब इस M9 देखें यहाँ पर लिखा है 2.8 वोल्टेज, तो देखें मैंने भी 2.8 वोल्टेज वहाँ पर लिखा है जी। अब दिखाएं, अब इस सप्लाई को हम आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ और जाते हैं। यहाँ पर लिखा है VAUD, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये रहा नीचे से दूसरी, ये लिखा है VBIF 28 PMU। देखिए वहां पर भी मैंने लिखा है VBIF 28 PMU। तो अब इस पे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, VBIF 28 PMU। तो देखिए यहाँ पर एक 16K का रेसिस्टर लगा हुआ है, लोकेशन कोड R2809 दिखा है वहाँ पर, R2809। यह हमारा R1 मिल चुका है।
और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक इस सप्लाई में ये देखिए बेट एनटीसी रेसिस्टर, इसी सप्लाई में फिर मैंने आपको बताया था कि एक 1K का रेसिस्टर भी लगा R2826, 1K का रेसिस्टर वहां पर देखा है R2826। इधर आ जाए, R2826 के बाद ये सप्लाई देखें बेट ऑन लिखा हुआ है, बेट ऑन, ये रहा। मैं बेट ऑन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधा पावर आईसी पर पहुंचा देगा। ये मैंने बेट ऑन पे क्लिक किया, ये बेट ऑन आ गया। पिन नंबर L12 जरा दिखाएं वहां पर, पिन नंबर L12 वो रहा, पिन नंबर L12। वापस आ जाए। अब एक रेसिस्टर हमारा और रह गया जो हमने तलाश करना था इसी सप्लाई में। कहाँ गया? ये पहली वाली सप्लाई, ऊपर वाली सप्लाई को हम फॉलो करें तो देखिए इस सप्लाई में एक रेसिस्टर और लगा हुआ है जो कि पैरेलल में है। 24K का रेसिस्टर है, लोकेशन कोड R2803 ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो वहां पर दिखाए 24K का रेसिस्टर R2803 जी। अब हम प्रैक्टिकली तौर पर आ जाते हैं। चलें, तो अब हमने करना क्या होगा, सबसे पहले वापस जाते हैं हम लोग इस पे। कहाँ गया वो सप्लाई? ये इधर आ जाते हैं, यहाँ पे इस सप्लाई पर आते हैं। VBIF 28 PMU, ये रहा VBIF PMU, पिन नंबर M9। सबसे पहले M9 से हम बात को शुरू करते हैं। पिन नंबर M9। अभी मैं इसके अपना जो बोर्ड है जो कि ओप्पो F11 है, तो यहाँ पर हम M9 को तलाश करते हैं। मैं यहाँ इस रेसिस्टर पे क्लिक मारूंगा, ये वो रेसिस्टर है जो कि इस वक्त डैमेज हुआ हुआ है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लिक मारता हूँ मैं, तो इस पे देखें एक रेसिस्टर से गुजरकर ये हमारे पिन पर जा रहा है, पिन नंबर M9। ये पिन नंबर M9 है जो कि यहाँ से हमारी इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। ये M9 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज लगकर आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इस सप्लाई में हमने R1 पर, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने एक रेसिस्टर लगाना है इस जगह पर, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 16K। अब यहाँ पर मैंने 16K का रेसिस्टर लगाना है। अब ये 16K का रेसिस्टर कहाँ से मिलेगा? ये 16K का रेसिस्टर, ये मेरे पास एक A3S का एक बोर्ड पड़ा हुआ है। A3S कौन सा मॉडल था भाई? ये ओप्पो का 7 रियलमी पर जाते हैं हम लोग। रियलमी C2 पर जाते हैं। C1 है, C2 है, C1 है। C1 पर जाते हैं, ये C2 आ गया। C1 पर जाते हैं, C1 का स्कीमेटिक खोलते हैं। C1 का स्कीमेटिक पर आ गए हम लोग, इसके स्कीमेटिक ओपन करते हैं। स्कीमेटिक ओपन हो रहा है। अच्छा, साथ में इसका हम बिट मैप भी खोल लेते हैं, तीनों चीज़ों की शायद ज़रूरत पड़ जाए। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कौन सी वैल्यू चाहिए हमारे को? रेसिस्टर की 16K। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड पे सर्च करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 16K। सर्च करते हैं, यहाँ पर बता रहा है नो मैच वेयर फाउंड, यानी हमारे इस सर्किट के अंदर 16K का रेसिस्टर नहीं है। LCD पूरी नजर आनी चाहिए, ऐसे दिखाना। 16K का रेसिस्टर इसके पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, इससे हम लोग 15K का रेसिस्टर ले लेते हैं। 15K, हाँ 15K इसके पास है। जूम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये देखें, इसने बता दिया 15K का रेसिस्टर इसके पास मौजूद है। इसका लोकेशन कोड है R2511। तो यहाँ पर आ जाते हैं और R2511 को हम यहाँ पर सर्च करते हैं। R2511 यहाँ सर्च करते हैं तो ये नहीं पढ़ पा रहा है, इसके समझ में नहीं आ रही है कि भाई R25, क्योंकि इसके पास मेन बोर्ड है ही नहीं। ये देख रहे, इसके पास मेन बोर्ड है ही नहीं। तो हमने R2511 को मैनुअल तरीके से इस सर्किट में बिट मैप पर हम लोग ने तलाश करना होगा। मैं मुख्तसर करता हूं क्योंकि हमने मेहनत ये कर चुके हैं। हमने पूरे सर्किट पे छान मारा, R2511 का रेसिस्टर हमें यहाँ पर मिला। ये रहा, यह R2511, ये वो रेसिस्टर है जो कि हमें चाहिए था। 15K का रेसिस्टर है ये, और यहाँ पर एक एंटीना है और यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है। तो वहाँ अब यहाँ पे कैमरे पे दिखाना जरा, वही
वही जो ट्रांजिस्टर यहाँ से निकला हुआ था वो ऊपर एंटीना आ गया, और एंटीने के साथ जो है ये रेसिस्टर है वो जो हमें चाहिए था 15K का। तो सबसे पहले 15K का रेसिस्टर हम यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पर ऐड करेंगे। ये रेसिस्टर यहाँ से निकाला और इस रेसिस्टर को हम लगाते हैं इस जगह पर, थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं। अच्छा, रेसिस्टर लगाने से पहले ना इस जगह पे ये चेक करना था कि 2.8 वोल्टेज आ भी रहा है या नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, रेसिस्टर लगाने के बाद चेक कर लेंगे। रेसिस्टर लग चुका है। ओ, ये हिल गया जी। थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो ओम्स मोड पे सेट करता हूं मैं इसको, मीटर को ओम्स मोड पर सेट कर दिया। और अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये 15K है या नहीं है। दिखाएं यहाँ पर, ये देखिए 15K शो करा रहा है। एक रेसिस्टर हमारा हो गया। अब इसका प्रिंट का क्या करेंगे इसके बारे में हम सोचते हैं। अब C1 में दूसरा रेसिस्टर भी हम तलाश कर लेते हैं। इसमें 24K, कितने के है? 24K। पहले इसमें देखते हैं 24K का रेसिस्टर है या नहीं, उसके बाद फिर मैं 1K की उसके प्रिंट की तरफ जाता हूँ। 24K नहीं है, इसके बाद 24K नहीं है, तो C1 को अभी हम लोग अल्लाह हाफिज कह देते हैं। 24K हम कहीं और से निकालेंगे। तो अब मैं ये बात कर रहा था, ये वाला जो प्रिंट डैमेज हुआ है, एक दफ़ा दिखाना उधर, ये प्रिंट जो डैमेज हुआ है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कि प्रिंट किसके साथ कनेक्ट है। ये प्रिंट इसके साथ कनेक्ट है, और ये देखिए यहाँ पर ऊपर बेट ऑन लिखा हुआ है। बेट ऑन पे क्लिक मारता हूँ तो ये मेरा पिन नंबर L12। तो वहाँ पर ज़रा दिखाना L12 पे जो एक रेसिस्टर लगा 1K का R2826 1K का रेसिस्टर लगा हुआ। तो आ जाए इसको, अभी मैं ये वाला रेसिस्टर, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 1K का रेसिस्टर है। इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको। मीटर को ओम्स मोड पे सेट किया। हाँ, अब दिखाया, वहाँ पर दिखाया था, ये देखिए 1K का रेसिस्टर है। ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट करना है। तो जंपर वायर के जरिए से करेंगे। माइक्रो जंपर ले लेता हूँ मैं। जंपर वायर को थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ ताकि काम में आसानी हो। ये बिट है बहुत मोटी, शायद काम ना करे। दूसरी वाली देखते हैं। चलो, हो गया। इसको जूम कर लेते हैं। दिखाई सही दे रहे ना? हाँ, सही है। जी, ये जुड़ गया। इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। इसके साथ जोड़ दिया। ब्लेड के साथ इसको कटिंग कर लेते हैं। जी, कटिंग हो गया। तो ये दो सप्लाई आपस में हमारी जुड़ चुकी है, ये दो सप्लाई में। अब बारी तीसरी की है। अब आ जाए वापस बिट मैप पर आ जाए। बिट मैप पर आने के बाद अब इसकी बात करते हैं। अब ये वाला जो रेसिस्टर है ये हमारा R2 का रेसिस्टर है, और दिखाना जरा वहाँ पर। R2 पे जो रेसिस्टर का इस्तेमाल हुआ वो है 24K R2803 जो मैंने बताया था। लेकिन C2 पे तो ये, C1 पे तो ये रेसिस्टर है नहीं। तो मेरे पास एक और मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, सर्किट है ये वाला X682। तो इसमें X682 का डायग्राम ओपन करते हैं। इन्फिनिक्स पे जाते हैं। इन्फिनिक्स
एक 682 पर स्कीमेटिक ओपन किया, लेआउट ओपन किया, दूसरा वाला भी ओपन कर लेते हैं। जी, दोनों ओपन होगा और दोनों एक जैसे होगा। इसको करते हैं। अच्छा जी, कीबोर्ड उठाते हैं। कीबोर्ड उठाने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 24K, 24K इसके पास है। नेक्स्ट जूम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओ के नहीं लिखा, खाली 24 लिखा है, तभी तो आगे बढ़ता जा रही है। के लिखते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। जी, ये मिल गया हमारे को 24K और लोकेशन कोड है R2105। इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया, ये नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर हम पेस्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। एक दफ़ा फुल जूम करके फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर LCD जैक के ऊपर लगा हुआ है, LCD जैक के ऊपर 1 2 3 4 और ये 5, पांचवा नंबर वाला। तो यहाँ पर से भी हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर है 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला है। इसको निकालते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। बोर्ड को मैंने क्रॉस कर लिया। अच्छा भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 5, ये निकाल लिया। 1 2 3 4, हाँ सही निकाला। ये रेसिस्टर निकाल लिया। अब इसको लगाना है इस जगह पर, जगह खाली पड़ी हुई है। थोड़ा सा पहले से मैं पेस्ट लगा देता हूँ ताकि रेसिस्टर को सही से कर ले। जी, ये रेसिस्टर लगा दिया, पेस्ट लगा दिया। थोड़ा सा इसको लिक्विड देते हैं, लिक्विड भी मिल गया। अब इसको यहाँ लगाते हैं। ये यहाँ लग चुका है। थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। अब एक दफा इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। हाँ हाँ, 24 के हम लोग ने तो चेक ही नहीं किया। पहले 24 के चेक करते हैं, 24 के है या नहीं। मीटर को ओम्स मोड पर रखा हुआ है। अब हम वहां पर दिखाएं। अब हम इसको ओम्स चेक करते हैं। ओम्स मोड पर 0 क्यों बता रहा है? 0 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि यह रेसिस्टर खराब है। इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हैं। अच्छा हुआ इसको चेक कर लिया। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि 24 के सही बता रहा है नहीं बता रहा। नहीं बता रहा। रेसिस्टर इसका मतलब खराब है या मैंने गलत निकाला है। चलो और रेसिस्टर को देख लेते हैं। इसमें ये वाला देख लेते हैं, ये भी गलत है। 39 गलत। नहीं ये अभी बताया था। नहीं,
नहीं 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 नहीं, इसी सर्किट में एक और जगह पर भी 24K का रेसिस्टर लगा हुआ है। ये 24K डबल क्लिक मारा, लोकेशन कोड याद रखना R2105, ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या बता रहे हैं, एक ही है? एक ही बता रहा है, 25 मीटर तो धोखा नहीं दे रहे हैं। दोबारा से रीचेक करते हैं 24K। इसको देखते हैं, नहीं कुछ और लगा देते हैं यहाँ पे, 24K की जगह 25K लगा देते हैं या 39K, उससे वोल्टेज ज़्यादा डाउन हो जाएगा। 25K देखते हैं इस पर, 25K इसके पास नहीं है। तो अभी हम क्या करें इस पे, क्या करें कोई और 23K देख लेते हैं। 23K ये भी नहीं है, चलो 39K वाला ले लेते हैं। इसने 39K बताया था, कहाँ गया 39K? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 38 1K ये वाला 39K दिखाना ज़रा, ये वाला। तो ये वाले रेसिस्टर को ज़रा लगाते हैं, ये वाला, और देखते हैं फिर क्या चेंजिंग आती है। 1 2 3 4, ये चौथे नंबर वाला। पहले उस वाले रेसिस्टर को हटा लेते हैं, इस वाले रेसिस्टर को हटा लेते हैं। इसको हटा लिया, ये वाला रेसिस्टर लेते हैं 39K। मुझे तो नहीं लगता काम होगा, लेकिन हो सकता है हो जाए। चलो 39K लगा दिया। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा करते हैं, एक दफ़ा वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं। सही बता रहा है, यहाँ पे 32K शो हो गया। चले जी, अब एक दफ़ा इसको चेक करते हैं, वोल्टेज पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, और फिर बाद में देखेंगे कि डिवाइडर बना या नहीं बना। पहले हम लोग ने चेक किया था, यहाँ पर 1.1 वोल्टेज आ रहा था। वोल्टेज पे सेट करते हैं। यूएसबी केबल मैंने लगा दी है, लेकिन मेरा यूएसबी केबल तार हिल चुका है। यहाँ किसी ने रजिस्टर रखा जिसकी वजह से तार हिल गया। फिर 22K मिला, ढूंढ के रखो। अगर मसला हल नहीं हुआ तो फिर 22K लगाएंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, दिखाई दे रहा है वहाँ पर, ब्लर है। यहाँ पे हो गया 1.9 वोल्टेज, 1.9 बहुत हाई वैल्यू है, 1.9। तो ट्राई करके देखते हैं क्या देता है। डिवाइडर बनने के बाद क्या होता है, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से चेक करता हूँ एक दफ़ा वोल्टेज कितने हुए हैं। ज़रा लेकर आना, डिवाइडर बनने के बाद वोल्टेज कितने हुए, 0.7 हुआ है, 0.7 वोल्टेज हुए। तो देखते हैं स्क्रीन पर क्या आया। वही टेम्परेचर एरर आ रहा है, अभी भी टेम्परेचर एरर आ रहा है और वोल्टेज भी एरर है, ये दो चीज़ें। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। अब सिर्फ बात जो है ना यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया था, उसमें मैंने देखा था यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ था, एक
एक जगह पर मैंने देखा था, यहाँ पर कोई एक रेसिस्टर लगा हुआ था, तो एक दफा इस रेसिस्टर को देखते हैं यहाँ पर ये क्या चीज है। इस तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, हम ओप्पो F11 पर जाते हैं, ये रहा वो रेसिस्टर, और यहाँ पे वोल्टेज भी है, यहाँ पर वोल्टेज भी है। तो ये वाली सप्लाई देखते हैं कि कहाँ कनेक्ट हो रही है। ये पावर आईसी में जा रही है, पावर आईसी के पिन नंबर M6 1.8 वोल्टेज के साथ। और अगर इसकी रेसिस्टर की दूसरी साइड पे क्लिक करें, यानी इस सप्लाई में ये 1.8 वोल्टेज है, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आ रही है, और आगे लिखा है AVDD 1.8 AUX ADC। इस पे क्लिक मारते हैं तो अब देखते हैं ये सप्लाई कहाँ जा रही है, अभी भी पावर आईसी में जा रही है। और आगे चेक करते हैं तो ये सप्लाई कहाँ जा रही है, इस पे क्लिक मारते हैं तो ये सप्लाई जा रही है हमारे RTC क्रिस्टल में, और ये भी पावर आईसी पे जा रही है। तो एक दफा हम इस पे चेक कर लेते हैं ये कंपोनेंट क्या है, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये क्या चीज है। मतलब आया कि ये कोई रेसिस्टर है, देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है R का मतलब तो हुआ रेसिस्टर, R का मतलब हुआ रेसिस्टर, और 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो अभी हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, C1 पे वापस जाते हैं, रियलमी पे वापस जाते हैं और C1 पे क्लिक मारते हैं। उसके बाद एस्केमेटिक पे क्लिक मारते हैं, एस्केमेटिक ओपन करते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं कि ये है क्या। तो अभी हम इसके दूसरा खोलते हैं, सर्विस मैनुअल। इसमें नहीं पता लगेगा, C1 पर नहीं, उस पर जाते हैं। ओप्पो का जो सेट है ना दूसरा, क्या नाम था, कौन सा मॉडल था वो, F7 यूथ पर जाते हैं। F7 यूथ कहाँ गया, F7 यूथ, ये रहा। F7 यूथ को खोलते हैं, इसका स्कीमेटिक ओपन करते हैं, बंद नहीं करना था, खुला हुआ, ये शुक्र है। तो इसके अंदर वो हम लोग RTC क्रिस्टल को तलाश करते हैं, वो ये लगा हुआ X2101, ऐसे समझ में नहीं आएगा, हार्डवेयर पर जाते हैं, ये भी खुला हुआ है, ये लगा हुआ, यही वाला क्रिस्टल वहां पर भी दिखाएं जरा, दोनों सेम है। हाँ, यही चीज यहाँ पर लगी हुई है। तो अब इसकी मदद लेते हैं। तो कहाँ गया वो हमारा स्कीमेटिक F7 का, वो ये लगा हुआ X2101। तो यहाँ सर्च करते हैं X2101, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ हम पहुंच गए, X2101 पर पहुंच चुके हैं। अब X2101 इसका बिड मैप यूज हो रहा है, हाँ है, बिड मैप भी है, बिड मैप भी खोलते हैं, बिड मैप भी खोल लेते हैं। बिड मैप ओपन हो गया, ये जो मैंने खोला ओप्पो F7 का खोला हुआ है, और ये इसका बिड मैप भी आ गया। अच्छा जी, अभी हम वापस F11 पर वापस आते हैं, F11 पर आते हैं, और ये वाली सप्लाई यानी पिन नंबर 2, इसमें दो चीजों को आपने गौर करना है। एक गौर करना है AUX ADC Vin, अब वही चीज हमने यहां तलाश करना है, AUX ADC Vin, वहां पे पिन नंबर 2 था और यहाँ पर पिन नंबर 4 है। तो इस पे क्लिक मारते हैं, इस पे क्लिक मारने के बाद देखिए वही पावर वगैरह सारी चीजें हैं, और ये वो कंपोनेंट है, यहाँ पर भी R लिखा हुआ है। तो इसका ये एक दफा देखते हैं ये रेसिस्टर कितनी वैल्यू का है, ये रेसिस्टर कितनी वैल्यू का है। लोकेशन कोड क्या हुआ, R2104। एस्केमेटिक पर जाते हैं, एस्केमेटिक कहाँ है इसका, और पीछे एस्केमेटिक है, हाँ, R2104 कहाँ गया भाई, R2104, ये रहा R2104। ये एक रेसिस्टर है R2104 और 100K का है, लेकिन ये इस सप्लाई में लगा हुआ है, और बाहर वही वाली बात लिखी ABDD AUX। तो यहाँ पर 100K का रेसिस्टर हमें लगाना पड़ेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर लगेगा 100K का रेसिस्टर। तो 100K का रेसिस्टर चाहिए, 100K का रेसिस्टर इससे ले लेते हैं, हमारे पास इन्फिनिक्स का खुला हुआ है।
यहाँ से हम 100K का रेसिस्टर ले लेते हैं, 100K। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें मिल गया 100K का रेसिस्टर। और वही वाली बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, AUX ADC Vin, और ये 100K, और ये लोकेशन कोड R2119। इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। कॉपी हुआ ही है, नहीं कॉपी नहीं हुआ, हो गया। यहाँ राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये रहा R2119। तो यहाँ पर आ जाते हैं। इस पे कहाँ लगा हुआ भाई? हाँ, क्रिस्टल के नीचे ही है। ओ, यहाँ से तो निकला हुआ है 100K, कोई बात नहीं। 100K और भी होगा इसके पास, और भी होगा। तो यहाँ हम लोग 100K लिख लेते हैं, 100K। नेक्स्ट करते हैं। एक तो ये रहा R2119। दूसरा देखते हैं, एक NTC भी मिला हमें, ये भी मिला, ये भी मिला, NTC मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, NTC लगा के ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। खालिस 100K तो नहीं मिला, ये लगा हुआ। कहाँ पर लगा हुआ है? ये लगा हुआ, ये रहा। तो ये रेसिस्टर को उठा के मैं वहां पर लगाता हूँ और फिर देखते क्या होता है। ओ, पॉज करना, प्ले हो गया। जितनी देर बोर्नियो ओपन पे लगाओ, तब तक बोर्नियो को ओपन पर लगाओ, मैं तब तक इसको ट्राई करता हूँ। ये NTC रेसिस्टर को निकालता हूँ। बहुत सख्त लगा हुआ है भाई। लगाना तो फिक्स रेसिस्टर था, लेकिन आज ये भी ट्राई हो जाएगा NTC काम करता है नहीं करता है। लगा दिया। थर्मल का डिवाइडर तो बन चुका है। एक ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा, एक मोबाइल, एक सेकेंड, एक गलती और हो रही है। ये वाला जो रेसिस्टर है ना, जो हमारा 100K का है, वो ये वाला है, ये नहीं है। ये हमारा कॉइल है, इसको हम बाईपास करते हैं। इसको हम आपस में बाईपास करते हैं। 100K तो आगे वाला है। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। वहां पे मैंने 24K लगाना था, लेकिन लगाया 39K का। दिखाएं जरा, कोई एरर देता है नहीं देता है, वरना 24K का रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। %70 एरर देखते देता ही नहीं देता है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। एम्पेयर गिर गया, हाँ वो उड़ गया, 1.5 मैक्सिमम पे चला गया। एक मिनट देखते हैं। आपको 24K का मिल गया है और हमारा मोबाइल भी ओके हो गया है। बहुत थकाया है, बहुत खपाया है इस मोबाइल फोन ने, और अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है। अभी इसमें एक चीज रह गई है कि बैटरी के अंदर R2 NTC रेसिस्टर लगा हुआ है। वो कितनी वैल्यू का, ये बात आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।